मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में दिग्गजों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी कमान सौंपी है। ये दिग्गज मैदान में हैं और इन पर मध्य प्रदेश का किला फतह करने की जिम्मेदारी है। इनके नामों की घोषणा के बाद इन सभी दिग्गजों के बड़े बड़े बयान भी सामने आने लगे हैं। आइए बताते हैं आपको किसने क्या कहा। इन 7 महारथियों में से एक हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कार्यकर्ताओं से कहते नजर आ रहे हैं कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती मैदान में उतारा गया है। पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं। तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है जब कैलाश विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने से पार्टी को इनकार किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था पार्टी उन्हें मैदान में उतार देगी। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज की चुटकी ली और कहा कि बीजेपी अब पस्त हो गई है। साथ ही कहा कि चुनाव लड़ाने वाले ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी डर गई है क्योंकि वो चुनाव हारने वाली है। के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि सभी सबसे पहले कार्यकर्ता हैं और पार्टी के आदेश का पालन कर रहे हैं। चुनावी घमासान में बीजेपी ने इस बार चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। हालांकि इस मामले में सभी दिग्गजों ने भी यही कहा कि बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के आदेश पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने तो खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो अपनी जन्मभूमि से ही मैदान संभाल रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। नरेंद्र सिंह तोमर ने जब मीडिया से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि उन्हें टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता हैं और संगठन जो भी जिम्मेदारी हमें देगी उसे निभाना हमारा कर्तव्य है। सुरजेवाला के बयान पर भी तोमर ने कहा कि कांग्रेस पीएम की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने ये कहता हूँ कि कुल मिला के कांग्रेस भयभीत है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो कुछ भी कहती है। इसके बाद उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं और यही वजह है कि हम सब एक होकर लड़ते हैं। इस लिस्ट के आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान का इंतजार था। उन्होंने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि अद्भुत और अभूतपूर्व है, इसने बीजेपी की महाविजय को सुनिश्चित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसी परेशान है और बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के मैदान में उतरने के बाद अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के नामों पर दोबारा विचार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ नाम लगभग तय हैं।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिना सीएम फेस के मध्य प्रदेश में बीजेपी उतर रही है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी ये नीति उन्हें मध्य प्रदेश का किला फतह जरूर करवाएगी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।